हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है आपकी केवीएस की प्रिपरेशन। देखो, रोज कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम का आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि किसी के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं या किसी के आपका एग्जाम का कैलेंडर आ गया या किसी की नंबर ऑफ पोस्ट आ गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है अब आपके टीचिंग की वैकेंसीज को रिलीज आउट करने के लिए और सबसे बड़ी बात है आपको नौकरी देने के लिए। तो यहाँ पर केवीएस की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें भी बहुत तेजी से आ जाओ तुम लोग, बहुत स्पीड में पढ़ाई कर दो। किसी भी दिन केवीएस वाले भी अपना नोटिफिकेशन निकाल देंगे, चाहे 2 टीयर सिस्टम हो, चाहे 3 टीयर सिस्टम हो, चाहे पुराना सिस्टम हो। आपके लिए ये मैटर करना चाहिए कि आपको एक सीट अपनी लेनी है। एक सीट अपनी लेनी है तो आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा कंपटीशन है, एक सीट पे लड़ने वाले कितने ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं ये समझती हूँ कि हर एक कोई जो है वो नौकरी करना चाहता है, पर कुछ ऐसे होते हैं, एक चाहत होती है कि भाई मुझे करनी है, एक किसी की मजबूरी होती है कि उसके अलावा कोई उनका चारा नहीं है, उन्हें करना ही करना है। और एक ये दोनों चीज जब मिक्स हो जाती है कि उनके पास मजबूरी भी है कि करना है, उनका कोई सोर्स नहीं है, और एक चाहत ऐसी है कि अपने आप को ऊपर करके दिखाना है कि हाँ मुझे, मेरे पास ये नौकरी है इतनी अच्छी। तो यहाँ पर दोनों चीज जिसके पास होती है ना, वो अपनी मेहनत जो है वो ये नहीं सोचता है कि मेरा एग्जाम जब आएगा तब मैं पढ़ूंगा। वो डे वन से अपनी पढ़ाई करता है और इतनी स्पीड में करता है कि कल अगर एग्जाम हो जाए, कि आज से आने वाले 15 दिन में एग्जाम हो जाए, क्योंकि एक मैं बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ कि 15 दिन में बदला होना नहीं है, एक एग्जाम्पल है कि अगर आने वाले 15 दिन में तो एग्जाम हो जाए तो वो देने को तैयार है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी आप सभी लोगों के लिए है कि आप पढ़ते रहे, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और जिस दिन एग्जाम आ जाएगा उस दिन आपको जितना आपने अभी ये पढ़ लिया है स्पीड में, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उस दिन आप सब खुद वापस आकर कमेंट करेंगे, और इतना मैं 200% यहाँ पर श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि उस दिन आप खुद वापस आके कमेंट करेंगे कि मैम इतना प्रिपेयर कर लिया, आप कॉन्फिडेंस लग रहा है। बाकी लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे हम उनसे कितने आगे। तो जब आप आगे हो जाओगे तो आप आगे निकल भी जाओगे। और देखो वैकेंसीज कितनी आती हैं, 2000 1500 पीआरटी की, बहुत ज्यादा हुई तो 2500, उससे ज्यादा आनी नहीं है। तो इतनी कम सीट्स है, सीट चाहिए एक, ठीक है, पर लोग हैं बहुत ज्यादा, लाखों में लोग पेपर भरते हैं, 1000 2000 3000 की सीट के लिए लाखों में पेपर भरते हैं। तो पढ़ाई बहुत स्पीड से करो। 14 दिन के टास्क आपको मिल चुके हैं। सैटरडे संडे को मैंने कोई टास्क नहीं दिया था, फ्राइडे को ही मैंने बता दिया था, जिससे कि ज्योमेट्री आपका जो भी मैंने आपको दिया था फ्राइडे थर्सडे से हमारा चल रहा था, वो आपका खत्म हो जाए प्रॉपरली। अब आज आप क्या काम करेंगे, देखो, आज आप करेंगे, आज आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे कि आपने इतने दिन जो भी मैथ के टॉपिक्स करे हैं, आपका उतना कितना प्रिपेयर हुआ है। तो मैथ के टॉपिक्स ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, ये 3 चीज हमने अभी कवर करी है। अगर कुछ रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। 3 चीज के आज आप टेक्स्ट बुक पे ओपन करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, समझ आया। एक तरीका तो ये है कि 3 जो चैप्टर्स हैं आपके मैथ के, उसके टेक्स्ट बुक पे करेंगे आप ओपन क्वेश्चंस और उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो भी आपने लिखा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, आपके एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस, आपके नंबर सिस्टम के, ये 3 चीज हो गई। यहाँ से आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, अब आपके क्या काम रहेगा, आप मुझे कल के वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि डे 15 में जो मैंने टास्क दिया था, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था मैथ के, आपने कितने नंबर ऑफ सेट्स करे। 10 नंबर के भी सेट हो सकते हैं, 15 के भी हो सकते हैं, 5 नंबर के भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे, या तो नंबर ऑफ सेट्स काउंट करके बताएंगे, या नंबर ऑफ क्वेश्चन आप दिमाग में रखेंगे। 1 सेट में 5 क्वेश्चन है, अगर मैं 3 सेट करे 15 हो गए, अगर 15 नंबर के 2 सेट करे तो फिर बस 30 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से आप मुझे हर टॉपिक वाइज बताएंगे, ज्योमेट्री में कितना किया, एचसीएफ एलसीएम में कितना किया, नंबर सिस्टम में कितना किया। मैं इस तरीके से आपके साथ लेके चलती हूँ कि जिस तरह से मैं सामने सामने बैठी, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मेरे सामने मेरे सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनको टास्क दे रही हूँ और वो ये टास्क कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। प्लस एक और दूसरा टास्क है आज आपका, ईवीएस में आपको क्लास 6 स्टैंडर्ड की ओल्ड एनसीईआरटी जो है, ओल्ड को आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो जो आई है सो आई है। चैप्टर्स इधर से उधर हुए हैं, कुछ एक आध चैप्टर्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी आज आपको पूरी बुक वन शॉट खत्म करनी है। आप खुद भी जाकर एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ सकते हैं, वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हैं, और मेरा भी वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, 45 मिनट का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप सर्च करोगे समरी
एनसीईआरटी क्लास 6 समरी 1 शॉट वीडियो बाय पूजा मालविया, तो भी वहां से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 टास्क आज कंप्लीट कर लेना। उसके बाद कल से हम वापस से मैथ्स का नया टास्क लेकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है सब चीज बताते रहो कमेंट सेक्शन में, और स्टे कनेक्टेड विद दिस ऑनलाइन पढ़ाई।